जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनीबेन परमानंद पंजवाणी। जय भगवान। आध्यात्म ज्ञान इस विषय पर अब सुनेंगे शक्ति पूजा के बारे में पूज्य श्री गुरुदेव क्या कहते हैं। बौद्ध धर्म काल के बहुत पहले से शक्ति पूजा चली आई है। ऋग्वेद में देवी सूक्त है। पुराणों व उपनिषदों में भी शक्ति के रूप व महात्म्य है। तंत्र साधना में शक्ति उपासना है। वह अत्यंत रहस्यपूर्ण व जटिल है। साधारण जनसमूह के लिए अत्यंत भयावह है। आत्मिक उन्नति को लक्ष्य लेकर यह साधना करने वालों का भी बहुधा अधपतन होता देखा है। तात्पर्य कि जनसाधारण की समझ व शक्ति सामर्थ्य से परे है। पुरुष प्रकृति का उपदेश सांख्य मत ने अधिक सुगमता से और स्पष्टता से किया है। वैष्णव शक्ति पूजा जनहितकारी है। स्वधर्म सुंदर। एक बार बीरबल से बादशाह ने कहा कि सबसे सुंदर कौन? उसने उत्तर दिया कि अपना अपना लड़का। बादशाह बोला, यह नहीं सुंदर तो सुंदर ही है, यह नहीं हो सकता। तब बीरबल ने आगरा भर में डांडी पिटवाई कि जिसका लड़का सुंदर होगा उसको बादशाह इनाम देगा। तब एक बाई का लड़का काना चेचक के दाग और कुरूप था। वह भी उसे स्नान कराकर खूब वस्त्र पहनाकर ले गई कि मेरा लड़का सुंदर है। इस प्रकार इष्ट में प्रीति होवे। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। आ दलियानी जाहिरात करो, अनुपम स्वाद, पचने में हल्का, सस्ता, पोषक खुराक, पेट के सब रोगों का अचूक झगड़ा, बोले इसका राज जगत ऐसा। हाँ जी, धर्म की कोर्ट में भले मेरा साक्षी भगवान है। आ तो जगत की रीत है। अच्छा होवे तो मेरा पुरुषार्थ, और जो कुछ नरसा होवे तो गुरु और भगवान के माथे। मैंने तो मेरे जीवन में 4-6 ही मनुष्य देखे हैं जिनका सर्व समर्पण हुआ है। मैं ही भगवान का हूं, वह करता ही नहीं भगवत इच्छा बिना। अच्छा बाबा राम कहो चाहे श्याम, अच्छा बाबा राम कहो चाहे श्याम, दोनों तत्व एक ही बना को देते हैं निज धाम। दोनों तत्व एक ही बना को देते हैं निज धाम। जीव को जब तक पूरी जानकारी प्रभु की न हो तब तक मायाकृत दोष रहते हैं, लेकिन काम अवश्य होते हैं। अभी जगत को समझो। आघात का प्रत्याघात होता ही है। यह इस विश्व में सनातन नियम ही है।
आप एक पत्थर फेंकेंगे तब वह पत्थर पृथ्वी के साथ टकराएगा और फिर उछलकर चोट करता हुआ गिरेगा। वृत्तियों के भी आघात प्रत्याघात होते रहते हैं। इसी का नाम संसार है। इसी से संसार बनता रहता है। अशुभ स्वार्थी वृत्तियां प्रारब्ध से नहीं, अपितु अपने अशुभ विचार भावनाओं को लेकर आती है। मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र है कि अशुभ की ओर जाना है या शुभ की ओर। एकांत में रहना सरल नहीं। स्थूल एकांत लेकर सूक्ष्म जगत का भान रहे, यह एकांत का बाधक है। स्थूल एकांत में स्थूल जगत जरूर हट जाता है। सूक्ष्म जगत को हटाने में परिश्रम करो। जगत ही नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय पहले करो, फिर जो रहेगा वह अनामी होगा। विषय इंद्रियों से सूक्ष्म है, मन विषयों से सूक्ष्म है, बुद्धि मन से सूक्ष्म है। महतत्व हिरण्यगर्भ बुद्धि से सूक्ष्म है। हिरण्यगर्भ से परे आत्म तत्व है और वह अत्यंत सूक्ष्म है। उससे सूक्ष्म और कुछ नहीं है। आप मनन, श्रवण, निधि ध्यासन को तो मानते हैं ना? तो बस दृढ़ संकल्प करके इन साधनों को सांगोपांग कर डालो। संशय में और संभ्रम में मत रहो। समय यूं ही बेकार जा रहा है, इस पर सोचो और मन से पक्का निश्चय करके अपने साधन में डट कर लगे रहो। श्रवण मनन की परिपक्वता निधि ध्यासन से है और निधि ध्यासन की परिपक्वता निर्विकल्प समाधि है। वहाँ आवरण मात्र का नाश हो जाता है और शुद्ध ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। ब्रह्म दो प्रकार का हुआ और दोनों ही विशिष्ट है। इस दशा में यह प्रश्न हो सकता है कि समस्त ब्रह्मवादी विद्वान एक ही ब्रह्म अंगीकार करते हैं और इस मत में दो ब्रह्म माने गए। तब समस्त विज्ञ समाज का विरोध भी होगा और नारायण ऐक्य प्रतिपाद का श्रुतियों से भी विरोध होगा। इस शंका का क्या समाधान है? इसी संदेह के समाधान के अर्थ विशिष्टाद्वैत शब्द की योजना हुई है। विशिष्टम च विशिष्टे परमात्मनि विशिष्टयोः अद्वैतम भेदरहितम विशिष्टाद्वैतम। वेदों में प्रार्थना है कि हमारी वनस्पति नदी शुद्ध रहे, हमारा वायुमंडल शुद्ध रहे। मधुवाता ऋतायते। उद्योगों का कचरा नदियों में, समुद्रों में निकालते हैं, इसलिए नदी इत्यादि दूषित हो रही है। वेद सिरोपरि राखिए रावण कर की माल।
यदि महात्मा हुए जी, रहना जरा संभाल। वेद बराबर 4, रावण कर बराबर 20 और सिरोपरि बराबर माथा, और माथा ऊपर तो 420। विभूति समष्टि दृष्टि प्रसार के लिए है। जगत सबल ब्रह्म में ही है, पर ब्रह्म तो अचिंत है। कृपा हो तो ही अनुभूति है। पुरुषार्थ साधन बुद्धि योग तक है। बुद्धि पर तस्तु सह जीव अमुक संजोगों को लेकर बनता है, तो उसकी नित्यता में बाधा आती है, और अनित्य है तो ज्ञान को कोई स्थान नहीं रहता। जो प्रत्यक्ष के व अनुभूति के विरुद्ध है, सर्व है तो प्रकृति। ज्ञानवान होना अनिवार्य मानना पड़ेगा, और जहाँ ज्ञान है वहीं ब्रह्म परक है। अमुक संजोग कैसे होता है, यहाँ नियामक का ध्यान विचार आवे है ना। उपासना। उपासना बिना कोई आगे बढ़ा ही नहीं, यह निश्चय है। पर उपासना भेद अवश्य है। जब तक अंतःकरण उपाधि न मिटे, तब तक चैतन्य की संज्ञा जीव है ही ना। उपासकों को इष्ट में व्यभिचार नहीं करना चाहिए। वहाँ इष्ट ब्रह्म से पृथक नहीं। दूसरा, ब्रह्म के अतिरिक्त व्यापक कोई वस्तु है ही नहीं। तब ब्रह्म की उपासना ही है ना। जिस प्रकार अपने अस्तित्व में शंका नहीं, उसी प्रकार उपास्य की सतत प्रतीति का अभ्यास, यह है उपासना। उपास्य क्या है? अचिंत्य है, पर वह चिंतन में आता है। और व्यक्त है, पर व्यक्त भी है। दिव्य गुण सहित है, पर निर्गुण है। ऐसा विचार सतत रहे। उपासक यानी मेरा मेरे प्रभु से नित्य संबंध है। प्राणों से नहीं, इंद्रियों से नहीं, मन से नहीं, देह से नहीं। देह से तो हो ही नहीं सकता, पर मेरे शुद्ध स्वरूप से है। वह मेरे प्रभु हैं, मैं उनका ही शेष हूँ। उपासक उपास्य के संबंध है। शांत, वात्सल्य, सख्य, मधुर, दास्य। आत्मनिवेदन तो इन सब में ओतप्रोत है। पात्रानुकूल व रुचि अनुकूल। चाहे तो उनको अपना बना लो, या तुम उनके हो जाओ। साधन केवल शरणागति की परिपक्वता के हेतु है। जो वस्तु बुद्धि से परे है, उसे उनकी कृपा ही खींचती है। मानव से अशक्य है। बुद्धि ही परस्तस्तु सह। सिंधु के बिंदु और बिंदु के सिंधु। बिंदु मात्र सिंधु
की ओर जा रहा है। जीव मात्र भगवान की ओर जा रहा है। जाने का प्रकार भिन्न भिन्न, जैसे कि समुद्र से जल बरसता है, वहाँ या तो समुद्र से समुद्र में ही बरसता है सीधा, या तो बीच में गंगा जी और नदी जलाशय में होकर समुद्र में जाता है, या मारवाड़ में बरसकर सूर्य के द्वारा शोषित होकर पुनः बरसात होकर समुद्र में जाता है। परंतु जल समुद्र का है और वह सतत समुद्र को चाहता है। भजन की शक्ति से ग्रंथि तोड़ डालो। यदि तत्वानुसंधान करना है तो वेगवान नदी की तरह एक लक्षी बनो। सतत अनुसंधान करो। देह भाव मिटाओ। यदि निर्गुण में सगुण न रहे तो अवलंब बिना मन नीचे उतर जाएगा, पतित होगा। शांति का, आनंद का स्रोत भीतर है। मन की सब वृत्तियां उनकी ओर उन्मुख करो। शब्द के दो प्रकार, पुरुषेय, अपुरुषेय। पुरुषेय शब्द में जो विकास है वह अपुरुषेय शब्द की प्रेरणा है। तात्पर्य कि प्रभु प्रेरणा से अनुभव युक्त शास्त्र है, मिथ्या नहीं है। शास्त्र प्रभु का अस्तित्व स्वीकारता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के उदाहरण, वस्तु है और अगर दिखे नहीं तो क्या वस्तु नहीं है? पक्षी आकाश में ऊंचा उड़े, हमारी दृष्टि बाहर होवे तो क्या पक्षी आकाश में नहीं है? पानी में दूसरा पानी मिलाने पर कुछ अलग नहीं दिखता, तो क्या दूसरा पानी उसमें नहीं है? आकाश में दिन में सूर्य उदय से तारे नहीं दिखते, तो क्या तारे नहीं है? उल्लू को दिन को वस्तु नहीं दिखती, तो क्या वस्तु नहीं? इस प्रकार अपने दोषों से ईश्वर अनुभूति नहीं होती। अनुमान प्रमाण, गाय को पूंछ क्यों, सींग क्यों? मानव बुद्धि की कितनी विलक्षणता है। पृथ्वी का भ्रमण, नियमबद्ध सूर्योदय सूर्यास्त, माता के पयोधर में प्रसव काल में ही दूध का उदय इत्यादि, इन सब से अनुमान होता है कि कोई महान ज्ञान राशि तत्व सृष्टि का सर्जक है। विश्व में ऐसी बहुत सी वस्तु है जिनकी वास्तविकता अपनी बुद्धि से परे है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड अरु प्राण। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड अरु प्राण, सब कुछ तेरा तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। हास्य में, इस पुष्कर के मौन में 12 गाड़ी पोल। इस पुष्कर के मौन में 12 गाड़ी पोल, पार वही पावे बना खूब बजावे ढोल। पार वही पावे बना खूब बजावे ढोल। यदि ठीक से नियम होवे तो मुझे पूरा अनुभव है
कि आराम मिलता है, मन प्राण को विश्रांति मिलती है। आने जो पावे कहीं नहीं जाने का नाम, आने जो पावे कहीं नहीं जाने का नाम, फिर कैसे सिद्ध होएगो वनादास का काम। इसका मतलब है 2 मिनट बात करने का एकांत लेवे, तब मेरे पास से जल्दी जाने की अनिच्छा। शरीर आते हैं और जाते हैं, रोग भी एक मस्त वस्तु है। शरीर धर्म है, पर शरीरी उससे जुदा है, पर अपृथक भी है। जैसे नील गाय से नीलत्व निकल नहीं सकता, गाय दूसरी वस्तु है, नीलत्व दूसरी वस्तु है। टूटी को बूटी नहीं, लूटी सबने हाट। बनादास निर्द्वंद्व हैं, देख प्रभु का ठाठ। हो शरीर जो रोगवश, तो सुमिरे श्री राम। बनादास जो यही नहीं, तो आवे के ही काम। मेरे जाने श्रीपति हैं, गरीब शिरताज श्रीमंत। मेरे जाने श्रीपति हैं, गरीब शिरताज। दीन दशा अरुहीन मन, बाहर साजे साज। दीन दशा अरुहीन मन, बाहर साजे साज। राम बिना दुख कौन करे, राम बिना दुख कौन करे। माता बिन आदर कौन करे, माता बिन आदर कौन करे। वर्षा बिन सागर कौन भरे, वर्षा बिन सागर कौन भरे। गुरुदेव बिना भव कौन तारे, गुरुदेव बिना भव कौन तारे। दुख में सुखानुभूति ही विकास है। अहम को लेकर मानव कितना दुखी है। संतों का विश्वास है कि श्री राम, श्री कृष्ण आदि अवतारी अंश सदैव तेज स्वरूप में सर्वत्र विद्यमान है। जीवों को प्रारब्धानुसार भोग पदार्थों की प्राप्ति होती है, किंतु प्राप्त हुआ भोग पदार्थ भोगना या त्याग करना, इसमें जीव स्वतंत्र है। भोगने से पुण्य क्षय होता है। इनको अनात्म नश्वर समझकर त्याग करने में, आसक्ति नहीं रखने में पुरुषार्थ का प्राबल्य है। इनको अनात्म नश्वर समझकर त्याग करने में, आसक्ति नहीं रखने में पुरुषार्थ का प्राबल्य है। 3 प्राण क्यों? मनसा वाचा कर्मणा समर्पण के भाव की अभिव्यक्ति है। संसार, व्यवहार आदि जन्म पहले थे नहीं, जन्मांत में रहेंगे नहीं, तब ममता क्यों? प्रभु से प्राणी मात्र के कल्याण की याचना करना केवल अपने कल्याण की याचना शरणागति में पूरा कलंक है। अनुकूल ग्रह नक्षत्र भूमि और संग का कारण है। सत्वगुणी तत्व के संग ने वृक्ष को भी मीठा कर दिया है। सत्वगुणी तत्व के संग ने वृक्ष को भी मीठा कर दिया है। श्री मानस पीयूष के ग्रंथ के प्रथम पन्ने पर श्री गुरुदेव ने लिखा, रामचरित्र को हो
सचेत गावे सुने सुजान। राम चरित्र को हो सचेत गावे सुने सुजान। राम धाप पावे बना आनंद राशि महान। राम धाम धाप पावे बना आनंद राशि महान। अजहू जासु उर सपने हूँ काहू। अजहू जासु उर सपने हूँ काऊ। बसहु लखनु सिय राम बटाऊ। अजहू जासु 32 सपने हूँ काऊ। बसहु लखनु सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई ही सोई। जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। और बोले हैं, संत कोश हरि अम्बु निधि क्यों कर रहेव मौन। कोश नहीं तो तोष कहाँ तुम ही पूछी कौन। खुन्नी राम बिड़ला संतों को चना बांटते थे। भाई जी नाम के मारवाड़ी साधु को होना भरकर चना उबालकर देवें रोज। एक दिन भाई जी ने कहा कि खुन्नी गुड़ खरीद ले। खुन्नी ने सब कुछ बेच बाच कर श्रद्धा पूर्वक साहस के साथ ज्यादा प्रमाण में गुड़ खरीदा। उसमें ज्यादा मुनाफा मिला। उसी में से फिर बढ़ते गए। खूब संपत्ति प्राप्त की। भाई जी की खूब सेवा करें। पीछे एक दिन भाई जी ने कहा, खुन्नी छिन्नी कभी बंद नहीं करना। धर्म व संस्कृति का प्रचार करना। आज भी इन्हीं भाई जी का आशीर्वाद बिड़ला परिवार पर है। सवैया पद्माकर के झमका अलंकार भूषण के और दोहे बिहारी के। केशव की रामचंद्रिका आधी रही थी, इसीलिए केशव प्रेत योनि में रहे थे। गोस्वामी जी से केशव ने कहा, इससे गोस्वामी जी ने ग्रंथ को पूर्ण किया। तब केशव प्रेत योनि से मुक्त हुए। भीष्म देव जी ओछा नरेश के पास में राजकवि के रूप में केशव रहते थे। 1500 के विक्रमीय सदी में बुंदेलखंड के नवराज नवलाड लड़कों के पीछे बने थे। स्मार्त देवताओं में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। निष्ठा पूर्वक किसी में भी जम जाना चाहिए। बिना निष्ठा के कोई साधन काम नहीं देता है। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।